So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। और इस क्लास में हम लोग आपके बोर्ड पेपर से रिलेटेड, बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं, जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जिन पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए, उनसे रिलेटेड बातें करेंगे। तो आप सब लोग अपना ध्यान जो है सामने स्क्रीन की तरफ बना कर रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में, और आप लोग मेरे साथ ये क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के तीनों प्रतिरोधकों के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम, 1 ओम। ए पार्ट है कि हमको इसका कुल प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम रखना है, और या फिर 1 ओम रखना है। उसके लिए हमारे पास 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। एक प्रतिरोध है 2 ओम का, एक है 3 ओम का, और एक है 6 ओम का। सपोज मैं इनको नाम देता हूं R1, R2, R3। ये R1 है, ये R2 है, और ये R3। तो बताइए कि इनको हम किस तरीके से जोड़ें कि इनका जो कुल प्रतिरोध है वो 4 ओम हो जाए। इनका जो कुल प्रतिरोध है वो 4 ओम हो जाए। पहले ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट को करने के लिए हम आपको देंगे पूरे 2 मिनट का टाइम। ठीक है, 2 मिनट में सोच समझ करके बताइए कि हम इनको किस तरीके से जोड़ें कि ये प्राप्त संयोजन का कुल प्रतिरोध जो है वो 4 ओम हो जाए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से कीजिए। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट को करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पार्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद ही सेकंड पार्ट हमसे और आसानी से हम कर पाएंगे। देखो, हमको क्या करना है, 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, हमको उनको जोड़ना है, और जो तुल्य प्रतिरोध है वो 4 ओम होना चाहिए। पहले तो मैं इनको अपने हिसाब से श्रेणी क्रम में जोड़ देता हूँ तीनों को। 2 ओम को, 3 ओम को और 6 ओम को मैंने क्या करिए श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, ऐसे सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 6 और 3 9 और 2 11 ओम। हमको कितना चाहिए, 4 ओम। मतलब ये तो हम कर नहीं सकते, है ना। एक और ट्राई करते हैं। इस बार मैं क्या करता हूँ कि तीनों प्रतिरोधकों को पाशरों क्रम में जोड़ देता हूँ, समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में भी जोड़ के देख लेते हैं। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। अब समांतर क्रम में कैसे क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 हो जाएगा, है ना। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/r इज इक्वल टू 6/6। मतलब 1 ओम आ रहा है यहाँ से तुल्य प्रतिरोध। हमको कितना चाहिए भाई, हमको चाहिए 4 ओम। ठीक है, हमको चाहिए 4 ओम। अब दोनों ही केसेस में नहीं हो पाया, मतलब क्या करना पड़ेगा अब हमको क्या करना होगा, अब हमको कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने होंगे और कुछ श्रेणी क्रम में जोड़ने होंगे। क्योंकि अगर मैं सबको समांतर क्रम में, सबको श्रेणी क्रम में जोड़ रहा हूँ तो काम नहीं बन रहा है। तो सपोज एक काम करते हैं, पहले 2 प्रतिरोधकों में समांतर क्रम में जोड़ देता हूँ, 2 ओम को और 3 ओम को। ठीक है, तो 2 ओम और 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो आएगा 5/6, मतलब 6/5। ठीक है, 6/5 ओम। ठीक है, यहाँ से कितना आया भाई, तुल्य प्रतिरोध 6/5 ओम।
मैं तुल्य प्रतिरोध लिख रहा हूँ सीधे, 6/5 ओम आया इसका तुल्य प्रतिरोध। अब इसके समांतर क्रम श्रेणी क्रम में मैं 6 ओम को जोड़ देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 36/5 नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ और ट्राई करके देखते हैं। देखो ये ट्राई करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, मुझे आंसर पता है लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, आपको ये ट्राई करना पड़ेगा। अब की बार मैं क्या काम करता हूँ, 6 ओम और 3 ओम को रखता हूँ समांतर क्रम में और 2 ओम को श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 1/6 + 1/3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3/6, 3/6 मतलब 6/3 मतलब 2 ओम। तो अगर मैं इस तरीके से प्रतिरोधों को जोड़ता हूँ 6 ओम और 3 ओम, तो इसका तो आएगा 2 ओम और इधर भी जुड़ा हुआ है 2 ओम, ये हो गया श्रेणी क्रम में और टोटल मिला के हो गया 4 ओम। मतलब कि मुझे समझ में आ गया, कि हमको 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध चाहिए इसके लिए। तो ए पार्ट का आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, ये ए पार्ट का आंसर है। ए पार्ट के आंसर में हम लिखेंगे 6 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में 6 ओम और 3 ओम कैसे कैसे बोलते हैं इनको, ऐसे अगर ऊपर नीचे प्रतिरोध हो तो उनको बोलते हैं समांतर क्रम में। वह 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनसे प्राप्त तुल्य प्रतिरोध 4 ओम होगा। ठीक है, ये आंसर है। बस यही बताना है आपको कि किस तरीके से आपको इनको जोड़ना पड़ेगा। तो ए पार्ट हो गया, ठीक है। अब बी पार्ट जो है आप खुद से करेंगे, ठीक है, बी पार्ट खुद से करेंगे। बी पार्ट को करने के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, बी पार्ट को करने के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ये भी 2 मिनट का टाइम है, ठीक है। तो आप कीजिए इसको। एक ओम, चलिए, तो इसको भी कीजिए और इसको सेम टू सेम आपको वही मेथड यूज करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से ही ये काम आपको करना है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। 1 ओम लाना है, तो 1 ओम तो हम कर चुके हैं, है ना। इनको आप क्या कर दो भाई, समांतर क्रम में जोड़ दो। समांतर क्रम में मतलब जैसे ही हैं ऐसे ही जोड़ दो इनको। तो चेक करो जरा तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है। ठीक है, तो समांतर क्रम में 1/r = हो जाएगा 1/2 + 1/3 + 1/6। ठीक है, एलसीएम आएगा इनका 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। 1/r = 3 और 2 5 और 1 6/6। r बराबर आ जाएगा 1 ओम। 1 ओम ही तो लाना था। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने हेतु प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। संयोजित करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको और देते हैं, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चार ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की
चार कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके, या तो अधिकतम प्रतिरोध मिल सके या तो निम्नतम प्रतिरोध मिल सके। क्या करना है हमको, ये चार प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोध मिल पाए और कम से कम प्रतिरोध हमको इनसे मिल पाए। जरा सोचिए, समझिए और कीजिए इस क्वेश्चन को, और आप बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, टाइम आपका यहां पर होता है समाप्त, और हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को किस तरीके से हम करें। अगर हमें ध्यान रखना, अगर हमें संयोजन से प्राप्त जो प्रतिरोध है, अगर हमारे पास 3-4 प्रतिरोधक दे रखे हैं, ठीक है, और उनसे हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेना है, अधिकतम प्रतिरोध लेना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको उनको श्रेणी क्रम में जोड़ने की कोशिश करनी, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं वो सीधे जुड़ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है, और निम्नतम प्रतिरोध कहां पर हमको प्राप्त होता है, जब हम इन्हें पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। नोट लिखेंगे, एक नोट को लिखेंगे, अधिकतम प्रतिरोध हेतु प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में, जबकि निम्नतम प्रतिरोध हेतु प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। बस ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो अगर हमसे अधिकतम प्रतिरोध या निम्नतम प्रतिरोध पूछ लिया तो काम तो हमारा आसान है, क्योंकि हमको क्या करना है भाई, हमको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम निकालना है। तो ए पार्ट करेंगे अधिकतम प्रतिरोध के लिए, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। 4 कुंडलियां है ना, तो चारों का प्रतिरोध सीधे सीधे ऐड कर दो, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48 ओम, 48 ओम। तो अधिकतम प्रतिरोध कितना होगा भाई, हमको कितना मिलेगा अधिकतम प्रतिरोध, मैक्सिमम हमको मिल सकता है 48 ओम। और बी अगर बात करें निम्नतम प्रतिरोध, तो निम्नतम प्रतिरोध के लिए हम क्या करेंगे, निम्नतम के लिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। जब करेंगे आप तो 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24 आप करेंगे, एलसीएम आएगा 24, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन रफ में कर रहा हूं। तो यहां से R बराबर आएगा 2। तो कहने का मतलब है कि मैं इन प्रतिरोधकों को, ये जो 4 प्रतिरोधक मेरे पास दिए गए हैं, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम, इनको मिला करके एक प्रतिरोध बना सकता हूं,
जिसका जो प्रतिरोध होगा वो 48 ओम होगा, इन सबसे भी ज्यादा। और एक प्रतिरोध बना सकता हूं जिसका कि प्रतिरोध इनके सबके प्रतिरोध से भी कम होगा, जो कि 2 ओम है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम इन प्रतिरोधकों का यूज करके अलग अलग प्रतिरोधकों को फाइंड आउट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, और वो इन प्रतिरोधकों के मान पर डिपेंड होगा और उसके लिए हमको इनको अलग अलग क्रम में जोड़ना होगा। ठीक है, जैसे कि हमने इन 2 क्वेश्चंस में देखा, अगर हमारे पास कुछ प्रतिरोधक हैं तो हम उनको अलग अलग क्रम में जोड़ करके अलग अलग मान के तुल्य प्रतिरोध बना सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे। चलिए, तो नोट डाउन कर लिया होगा आपने। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की जरा कोशिश कीजिए। 1 ओम तथा 10 की घात 6 ओम के प्रतिरोधक, 1 ओम तथा 10 की घात 6 ओम के प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। पार्श्व क्रम मतलब समझते हैं ना? पार्श्व क्रम मतलब समझते हैं बच्चों? 1 ओम 10 की घात 6 ओम, इस तरीके से हमने दोनों प्रतिरोधक को जोड़ दिया है ऊपर नीचे। जब मैं इनको ऐसे आमने सामने जोड़ता हूं, जब मैं इनको ऐसे जोड़ूंगा आगे आमने सामने, तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम नहीं बोला है हमसे, बोला है इनको पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। ठीक, संयोजित किए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? चलिए देखिए, 1 ओम और 10 की घात 6 ओम से मतलब है एक प्रतिरोध तो हमारा 1 ओम का है R1, और एक प्रतिरोध 10 की घात 6, 1 2 3 4 5 6 इतने ओम का है। मतलब 10 लाख ओम का एक प्रतिरोध है और एक प्रतिरोध 1 ओम का है। अब देखो, इतने बड़ी वैल्यू का एक प्रतिरोध है। अब जब मैं इसे समांतर क्रम में जोड़ूंगा इसके साथ, तो फाइनल प्रतिरोध जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आता है, जरा देखने की कोशिश करना। समांतर क्रम में क्या होता है भाई? तुल्य प्रतिरोध 1/R1 + 1/R2, फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने पढ़ा है पहले, है ना। 1/R2 कितना भाई? 1 2 3 4 5 6 10 लाख। ठीक है, तो क्या किया जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल एक्सपेंड करके दिखा रहा हूं मैं, शॉर्टकट में नहीं कर रहा हूं, आप लोग को समझ सको इसको। तो ये आ जाएगा 1/R = 1/R = 10 लाख 1 आएगा, है ना। 10 लाख 1, 10 लाख 1, क्योंकि एक उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब R बराबर क्या आ जाएगा भाई? R बराबर आ जाएगा बटे 10 लाख। समझने की कोशिश करो, अगर मैं 10 लाख को 10 लाख से डिवाइड कर देता, 10 लाख को 10 लाख से डिवाइड कर देता, तो वैल्यू कितनी आनी थी? 1 आनी थी, है ना। 1 ओम आ जाता प्रतिरोध। लेकिन 10 लाख को 10 लाख 1 से ऐड करूं तो ये वैल्यू भी क्या आएगी? लगभग 1 के बराबर आएगी, लगभग 1 ओम के बराबर, 0.999 आएगी। ठीक है, लगभग 1 ओम के बराबर आएगी। तो क्या आपने देखा? आपने इसमें देखा 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक है 1 ओम का और एक है 10 लाख ओम का। लेकिन जब हमने इनको समांतर क्रम में संयोजित करा तो जो तुल्य प्रतिरोध आया वो छोटे वाले प्रतिरोध से भी कम आया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जब भी हम पार्श्व क्रम में प्रतिरोधकों को संयोजित करते हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध आता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, वो हमेशा
न्यूनतम प्रतिरोधक वाले प्रतिरोध से कम आता है, न्यूनतम प्रतिरोध से कम उसका मान आता है। इसका मान भी कितना आ रहा था 0.999। ठीक है, तो इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो आज बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, आपने नोट डाउन किया होगा और आपको आज की क्लास पढ़ के अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।